गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के वो करने वाले हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3a बराबर 4b बराबर 5c और इसमें बताना है कि a रेशियो b रेशियो c इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हम यहाँ से एबीसी का मान याद कर लेंगे। 3a बराबर मैंने माना 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इजिकल टू 1/3। अब इसी तरीके से 4b बराबर मैंने माना 1, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा, b इजिकल टू 1/4। और 5c लिखा 5c इजिकल टू 1 और यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल लूंगा 1/5। अब मेरे पास a, b और c की वैल्यू दी हुई है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ हम 5, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा पर अपन 60, तो इसका एलसीएम आया 60, तो सिंपली मैं 60 यहाँ लिखा और 60 यहाँ लिखूंगा एंड 60 यहाँ लिखूंगा। अब मैं 60 को इस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 20 बार में और 20 का 1 में इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। अब 4 से इस 60 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 15 बार में और 15 का इस 1 में इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15। अब इस 5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा 12 बार में। अब 12 का 1 में इंटू करूंगा तो ये आएगा 12। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस टाइप से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक शेख की संपत्ति में उसके बच्चों के हिस्से का अनुपात, उसके बच्चे का हिस्से का अनुपात दिया हुआ, एक का दे रखा है 2:3, दूसरे का दे रखा है 1:2 और तीसरे का दे रखा है 3:5, ठीक है। ये इनके बच्चे का रेशो दे रखा हुआ है। दिया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच 15 मिलियन अरबी दिनार का अंतर है। उस बेटे का हिस्सा कितना होगा जिसे ना तो अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ है और ना ही न्यूनतम, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 5, 2 और 3 का एलसीएम लूंगा जो कि आएगा 60। तो मैंने सिंपली इधर 60 यहाँ लिखा, 60 यहाँ लिखा एंड 60 यहाँ लिखा। अब मैं इस 3 से इसको काट दूंगा तो ये जाएगा 20 बार में और 20 का 2 में इंटू हो जाएगा तो ये जाएगा 40। अब 2 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 30 टाइम में आएगा, 30 का इंटू 1 में 30 रेशियो। 5 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 12 बार में, फिर 12 का 3 में इंटू करूंगा ये आ जाएगा 36। अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं इसको और काट लूंगा 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में और 2 से आएगा 18 बार में, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोल रखा हुआ है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच, अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच में 15 मिलियन अरबी दिनार का अंतर है। मतलब यहाँ पे कितना अंतर है, 20 और 15 में 5 का अंतर और वही अंतर मुझे दे रखा हुआ है 15। अब मैं इसको काटूंगा तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, ठीक है। 1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। तो अब सिंपली मैं 3 का इंटू तीनों में कर दूंगा। तो 3 का इंटू मैंने यहाँ किया तो ये आ गया 60, यह आ गया 45 और यह आ गया 18×54, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि उस बेटे का हिस्सा कितना होगा जिसे ना तो अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ है और न ही न्यूनतम, मतलब उस जिसे अधिकतम भी प्राप्त ना हुआ हो और ना ही न्यूनतम प्राप्त हुआ हो। तो उसे वो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। उसे अधिकतम भी प्राप्त ना हुआ और ना ही न्यूनतम प्राप्त हुआ, तो वो किसे प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है तीसरे बेटे को 54 रुपए, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बटवे में 700 रुपए है। एक बटवे में टोटल कितने हैं, टोटल 700 रुपए हैं। इनमें इतने ही 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए,
ठीक है, के सिक्के बराबर संख्या में। ठीक है, मतलब जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उतने ही 50 पैसे के सिक्के हैं और उतने ही 1 रुपए के सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास इसकी जो वैल्यू है, मेरे पास यहाँ पे मैंने मान ली कि 4 सिक्के हैं, क्योंकि अगर मैं 25 को 4 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 100 रुपए, और 100 को अगर मैं 100 पैसे आ जाएंगे, 100 पैसे मतलब 1 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 4 मानता हूँ तो मेरे पास 1 रुपए आ जाएंगे, और यहाँ पे भी मुझे 4 मानना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली 25 का 4 में इंटू किया तो मेरे पास 100 आ गया, और 100 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1 रुपए। ठीक है, पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। अब उसी तरह मैं इससे 50 इंटू 4 करूंगा तो आएगा 200, अब 200 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 रुपए। ठीक है, ये मैं सब रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं मेरे पास, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए, और मुझे टोटल वैल्यू दी हुई है 700 रुपए। तो हम सिंपली इनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे, 4 2 6 और 1 7, तो इस 700 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 100 सिक्के आ गए मेरे पास। अब मुझे बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे भी 4 सिक्के हैं, यहाँ पे भी 4 सिक्के और यहाँ पे भी 4 सिक्के, तो मैं इस 100 का इंटू अगर किसी भी एक में कर दूंगा तो मेरे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी 400। 100 का इंटू 4 में गया तो मेरे पास कितने सिक्के हैं टोटल मेरे पास जो है वो, मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो मतलब 25 पैसे के मेरे पास 400 सिक्के हैं, 50 पैसे के भी मेरे पास 400 सिक्के हैं, और 1 रुपए के भी मेरे पास 400 सिक्के हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 ट्रेनों की गति का अनुपात, मतलब उनकी स्पीड का अनुपात दिया रखा है 20:19:18। ठीक है, ये उनकी स्पीड का रेशो दिया है। यदि उनकी गति क्रमशः 18%, 19% और 20% बढ़ जाए, मतलब बोला ये है कि ये 20 है तो ये कितनी बढ़ जाए 18%, मतलब 100 प्लस करके लिखेंगे 118%। ठीक है, और ये कितनी बढ़ जाए, ये बढ़ जाए 19%। क्रमशः बोला है, मतलब ये बढ़ेगी 20%, ये बढ़ेगी 19%, ये बढ़ेगी 18%, ये बढ़ेगी 19% और ये बढ़ेगी 20%। क्रमशः बोला है, तो ये 19 इंटू ये कितनी बढ़ेगी 19%, मतलब 119/100 रेशो ये बढ़ेगी 20%, तो 120/100। ठीक है, बढ़ जाए तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, बस हमें सिंपली इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 और ये 0 कैंसिल हुए, 100 से 100 कैंसिल हो जाए। अब और देख लेते क्या कैंसिल हो रहा है। अब ठीक है, हम अब सिंपली इसका इंटू कर लेते हैं, तो 0 का 0 और 118 8 2 36 236 आ जाएगा अनुपात। 19 का 9 में करेंगे तो 171 आएगा, तो 117 का 1 लिखा, 17 हाथ में आया, 19 एकम 19 और 19 और 17 36, 36 का 6 लिखा, हाथ में आया 3, 19 एकम 19, 19 और 3 22, 19 20 21 22 रेशो। अब 18 का इंटू हमें 120 में करना है, तो 0 का 0 लिखा, 18 दूनी 36 की 6 हाथ में आया 3, 18 एकम 18 और 3 21। तो अब ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनू और मोनू के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, मतलब उनकी आय दे रखी है, का अनुपात दे रखा है सोनू और मोनू का, जो है 3:4। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, व्यय मतलब खर्च 1:11। ठीक है, यदि दोनों की बचत समान है, ठीक है, दोनों की बचत मतलब दोनों बराबर रुपए की बचत करते हैं, उनकी बचत समान है, तो सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात, मतलब सोनू का वेतन मतलब उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला होता है, आय इज इक्वल टू खर्च प्लस
बचत, या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, I बराबर I माइनस खर्च, मतलब इस खर्च को हम बराबर के इधर लेके आ गए तो माइनस में, और इस बचत को हमने यही दे दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया I माइनस खर्च इक्वल टू बचत। अब सिंपली हम यहाँ से देखते हैं कि उसकी आय 3 रुपए है और उसका जो व्यय मतलब उसका खर्च है वो 8 रुपए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी आय 4 रुपए है और वो अपनी आय से ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे इसको पहले डिफरेंस को सेम करेंगे इनके। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है उसका इंटू यहाँ कर देंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका इंटू हम यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3×9 अनुपात 3/12, और ये 1 का इंटू करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वैसा का वैसा हम लिख देंगे 8:11। तो ये थी उनकी ऊपर वाली आय, तो हमने लिखा आय, और ये जो नीचे वाला था ये था उनका व्यय। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बोला है कि उन दोनों की बचत समान है, तो आय माइनस व्यय करेंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी। तो हम सिंपली इनको यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, बचत। ठीक है, तो 9 में से 8 गया तो 1 रेशो, 12 में से 11 गया तो ये भी आ गया 1। तो मतलब क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड हो गया है कि दोनों की बचत सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बचत सेम हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो सोनू है, ये सोनू है और ये मोनू है। ठीक है, सोनू की आय और सोनू के व्यय का अनुपात, तो सोनू की जो आय है वो है 9 और सोनू का जो व्यय है वो है 8। तो इनमें रेशो क्या हो जाएगा, 9:8, 9:8। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को, 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 36 रुपए प्रति लीटर की कीमत का बनाने के लिए, इसको बनाना हमें 36 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, बनाने के लिए उसमें पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है 40 रुपए प्रति लीटर, ये दूध है हमारे पास, मिल्क बोलते हैं इसको, और वाटर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमेशा वाटर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और हमें एवरेज दिया हुआ है, इसको कितना बनाना है, 36। तो हम इसको सिंपली यहाँ बीच में लिखेंगे। ये एलिगेशन मिश्रण का क्वेश्चन है, तो इसको हम इस टाइप से करते हैं। अब हम इसको सिंपली इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 36, 40 को 36 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ये हमारे पास मिल्क है 36 और ये हमारे पास वाटर है। अब इनकी कीमतों का अनुपात बताना है हमें, तो ये गया 9 बार में और ये गया 4 बार में। मतलब कि मिल्क और वाटर का जो रेशो होना चाहिए, इसे 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 36 रुपए लीटर प्रति बनाने के लिए हमारे पास जो मिल्क और वाटर का जो रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 9:1, तभी हम इसको 36 रुपए लीटर में बेच सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संस्थान में लड़कियों के 2/7, गर्ल के 2/7 और बॉयज के 1/3 हिस्से, बॉयज के 1/3 हिस्से ने एक सामाजिक कैंप में भाग लिया। यदि लड़कों से लड़कियों का अनुपात, मतलब बॉयज से गर्ल का जो रेशो दिया हुआ है वो दे रखा हुआ है 3:7, 3:7, तो कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग कैंप में प्रतिभागी था। तो हमें बताना है कि कॉलेज की कुल संख्या का कितना भाग जो था कैंप में गया हुआ था। ठीक है, तो हम यहीं पे मान लेते हैं, हमारे पास टोटल कोई वैल्यू नहीं दी रखी है, तो हमारे पास रेशो दे रखा है उनका, तो हम इसे ही मान लेते हैं कि बॉयज जो है वो 3 है और गर्ल जो है वो 7 है, और टोटल कितने विद्यार्थी है, टोटल 10 विद्यार्थी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज है, बॉयज मतलब 3 है, तो 3 का 1/3, 1/3 भाग कैंप में गया था। तो मतलब बॉयज की कितने बॉयज कैंप में गए थे, तो यहाँ से आ गया 1 कि एक लड़का जो है वो कैंप में गया था। अब गर्ल का देख लेते हैं, गर्ल हमारे पास है 7, टोटल गर्ल हमारे पास 7 और इस
इसमें बोला गया है कि 2/7 केम्पो में गई थी, तो 7 में का कितना भाग केम्पो में गया था 2/7, तो 7 से 7 कैंसल और बचा 2। तो मतलब बॉयज जो है वो एक बॉयज कैंपो में गया था और गर्ल जो है वो 2 बॉयज कैंपो में गई थी। अब बोला है कि टोटल का मतलब टोटल हमारे पास ये कितना है 10, 7 और 3 10, तो टोटल का कितना भाग कैंपो में गया था गर्ल और बॉयज का कितना भाग, तो टोटल हमारे पास है 10 और ये हमारे पास 1 और 2 3, मतलब टोटल 10 में से जो 3 बॉयज और गर्ल है उन्होंने कैंपो में भाग लिया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इनके घनों का योग मतलब इनके तीनों के घनों का योग मतलब इनका घन करेंगे और उनको ऐड करेंगे, उनके घनों का योग दे रखा 972 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमने इसे माना ये ए बी और ये सी। हम इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे 2x और इसे मान लेंगे 3x। अब इनके घनों का योग मतलब इसका घन किया प्लस इसका घन किया प्लस इसका घन किया, तो इनके घनों का योग दे रखा है 972। अब x का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। 2x की होल क्यूब दे रखा हुआ है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8 और x का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब, प्लस 3x का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब 27x क्यूब इक्वल टू 972। तो लिखा हमने 972। अब इनको ऐड कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 27, एक 28 और ये आ जाएगा 36x क्यूब बराबर 972। अब x क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें। x क्यूब बराबर ये 972/36। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 6 कम 6 बचा 3 हो जाएगा 37, तो ये आएगा 6 बार में। यहाँ पे बचा 1 तो 1 इसको देंगे, ये जाएगा 12 तो ये जाएगा 2 बार में। अब 6 से वापस इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 4 बचे, ये हो गया 42, तो हो जाएगा 6 सती 42। अब मेरे पास जो x क्यूब की वैल्यू है, x क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई 27, ठीक है। अब मैं x से इधर से क्यूब हटाऊंगा तो इधर जाके वो बन जाएगा क्यूब रूट। अब x की वैल्यू 27 का क्यूब रूट होता है, 27 होता है 3 का क्यूब रूट, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या है 3, तो मैं सिंपली 3 का 3 में इंटू कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो सबसे बड़ी संख्या जो मेरे पास है वो है C 9। तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों।